Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Programming Tech. In today's lecture we will understand the concept of lexical analyzer and learn some terms like tokens, lexemes and patterns. Also we are going to make it using Python language and C++ programming example. So here we begin. Source program is passed to lexical analyzer, which is the first phase of compiler. Its main task is to read input letters and produces a sequence of tokens as output that parser use for syntax analysis. Lexical analyzer takes lexemes and return the sequence of tokens. I will tell you about lexemes and tokens ahead. So here is our input program. The lexical analyzer do some extra things like removing comments and extra white spaces from the source program because it is for the convenience of the user, not the compiler. So this is how all single line and multi-line comments are removed. Now we have a source program which does not contain any extra white spaces or comments. So here is our first lexeme, int a comma b is equals to 0. Lexical analyzer is going to read the lexeme character by character and dividing it into the tokens. For example, I and T was a valid token, so int become a valid token. A is an identifier, comma is a special character, B is an identifier, and so on. This is how lexical analyzer works. Also, tokens can be categorized using the symbol table. While interacting with parser, it can be categorized into identifiers, operators, special symbols, keywords, constants or strings. Now coming towards our code example. So now we will make a lexical analyzer using Python language, which is best as it uses a regular expression. We will also include a C++ programming example. So coming towards our programming example, अब हम लेक्सिकल एनालाइजर बनाएंगे यूजिंग पाइथन लैंग्वेज. पाइथन लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करती है पैटर्न मैचिंग के लिए. वो लेक्सीम को रीड करेगी, उनमें से अप्रोप्रिएट टोकन्स को डिटेक्ट करके उनको कैटेगराइज कराएगी. यही लेक्सिकल एनालाइजर का काम है. और अब हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें यूज़र से हम इनपुट लेंगे, कोड टोकनाइज करेगा. टोकनाइज करने के बाद उसे कैटेगराइज करेगा कि आइदर इट्स अ कीवर्ड और अ वेरिएबल और एन ऑपरेटर. सो सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे इनपुट प्रोग्राम के नाम से. और इनपुट लेने के लिए फ़ंक्शन होता है इनपुट का. अब हम एंटर करेंगे एंटर योर कोड. ये जब प्रॉम्प्ट शो होगा तो एंटर करने के लिए डिस्प्ले मैसेज आ जाएगा एंटर योर कोड हेयर. और अब हमें चूँकि कोड मिल जाएगा, अब कोड मिलने के बाद हमें इसे टोकनाइज़ करवाना पड़ेगा. टोकनाइज़ करवाने के लिए एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनपुट प्रोग्राम अंडरस्कोर टोकन्स. अब इसको टोकनाइज़ कराने के लिए NLTK नेचुरल लैंग्वेज टूल किट की एक लाइब्रेरी है, उसका फंक्शन है वर्ड पंक्ट अंडरस्कोर टोकनाइज. ये इस लाइब्रेरी का बिल्ट इन फंक्शन है. इस फंक्शन को पास कर देंगे इनपुट प्रोग्राम. अब यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं NLTK करवाई थी, तो अब इंपोर्ट कराने के बाद एरर रिमूव हो गया. अब इसके बाद आपको डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह ये वर्किंग कर रहा है, कि इनपुट किस तरह पहले लेगा, बाद में से टोकनाइज करके डिस्प्ले करवाते हैं प्रिंट की मदद से. प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन लैंग्वेज का. अब हम इसे रन करते हैं. अब जैसा कि हमने एंटर किया इंट a कॉमा b इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, जो कि हमारी अभी प्रेजेंटेशन में भी वही थे. इसने टोकनाइज करके उसे बता दिया कि वे अप्रोप्रिएट टोकन्स कौन कौन से हैं. अब इसके बाद हम पैटर्न मैचिंग के लिए वेरिएबल्स में जो आइडेंटिफायर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, उनका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे. और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए आर अंडरस्कोर कीवर्ड्स का एक वेरिएबल लिया. अब उस वेरिएबल के अंदर हमने जितने भी प्री डिफाइंड हमारे कीवर्ड्स होते हैं, करैक्टर, इंट, फ्लोट, वो सारे सेव कराने हैं. अब जैसा कि बहुत ज़्यादा हैं बिल्ट इन, तो इसके लिए मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, वो कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको मैं समझा दूंगा वर्किंग कैसे करेगा.
तो ये कॉपी कर लिया, फाइल से पेस्ट हो गया। अब जैसा कि यहाँ पर कीवर्ड्स का वेरिएबल है आर अंडरस्कोर कीवर्ड्स का, उसमें सेव करा दिया ऑटो और ब्रेक और करैक्टर और कांस्टेंट कंटिन्यू एटसेट्रा। देन उसके बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं, वो डबल प्लस हो सकता है, प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस, जो भी स्पेशल सिंबल है उससे पहले बैक स्लैश यूज़ होती है। यहाँ पर स्पेशल सिंबल पैरेंथेसिस स्टैरिक डॉट क्वेश्चन मार्क होता है। और जो नुमेरल थे वो बैक स्लैश जी मीन्स एनी डिजिट 0 से लेकर 9 तक, प्लस का मतलब एक या एक से ज़्यादा मरतबा, और डॉलर साइन का मतलब एट द एंड ऑफ करैक्टर भी पूरे का पूरा करैक्टर होना चाहिए, स्टार्ट पे भी और एंड पे भी नुमेरल्स वो होंगे। स्पेशल करैक्टर में स्पेशल करैक्टर जितने भी हमारे पास C++ लैंग्वेज के हैं वो सारे सेव करा लिए हैं, डॉलर साइन प्लस स्टैरिक। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का रूल है स्मॉल ए टू जी कैपिटल ए टू जी या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होता है, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, डिजिट वगैरह आ जाता है, वही रूल में लिखा हुआ। और हेडर फाइल्स के लिए रूल है कि हेडर फाइल्स ए से जी तक कोई भी करेक्ट आता है, जैसे एस टी डी आई डॉट एच, फिर डॉट और उसके बाद एच आ जाता है, तो इसके लिए हेडर फाइल के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। टोकनाइजेशन हो चुकी है हमारे कोड की। टोकनाइजेशन के बाद कैटेगराइज करना है कि आइदर इट्स अ कीवर्ड और अ नुमेरल और अ स्पेशल सिंबल। तो कैटेगराइजेशन के लिए फ़िलहाल ये ज़रा मैं कमेंट लिख दूँ। देन हम स्टार्ट करेंगे, एक फॉर की लूप लिखेंगे जो कि 1 बाय 1 करके हमारे जो टोकन्स हैं उनको एक एक करके गेट करेंगे, और उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम फाइंड ऑल का फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो फॉर टोकन इन इनपुट प्रोग्राम अंडरस्कोर टोकन्स, जिनमें हमारे सारे प्रोग्राम के टोकन्स मौजूद हैं। उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन एक लाइब्रेरी है आर ई डॉट फाइंड ऑल का फंक्शन लगाएंगे। फाइंड ऑल करता है, जो उसका फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा लेक्सिम, जैसे ये हमने की अंडर स्कोर कीवर्ड्स का एक वेरिएबल इनिशलाइज कराया था ना, उसमें हमने सारे लेक्सिम लिख दिया, ऑटो ब्रेक कॉन्स्ट एट्सेट्रा। इसी तरह दूसरा जो पैरामीटर पास करेंगे वो होगा करंट टोकन का, तो वो दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों मैच होंगे तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर ये कीवर्ड ट्रू रिटर्न करता है तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा टोकन, जो हमारा करंट हमारे पास टोकन होगा, इम्प्लाइज कीवर्ड है। यहाँ पर एक एरर था कि प्रिंट एफ के बाद सेमीकोलन लिखा था। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। हर जो रिमेनिंग कीवर्ड्स था उसके साथ मैच करा रहा हूँ फाइंड ऑल फंक्शन के ज़रिए। ये टाइम थोड़ा सेव करने के लिए फास्ट फॉरवर्ड किया है। और एल्स में लिख दूंगा कि अननोन वैल्यू, अगर वो किसी से भी बिलोंग नहीं करती इट मीन्स कि वो अननोन वैल्यू है। अब अननोन चूँकि ये वैल्यू अननोन है, यहाँ पर एक एरर है, इफ़ कंडीशन के बजाय एल्स इफ़ कंडीशन आती है, बिकॉज वो अदरवाइज़ वो सारी कंडीशन को फिर करने लग जाएगा, मैचिंग शुरू कर देगा। इफ़ की बजाय एल्स इफ कंडीशन यूज़ करनी है। अब हम जब इस कोड को रन करेंगे, कोड को रन करने के बाद हमारा प्रॉम्प्ट पे शो हो जाएगा एंटर योर कोड। एंटर योर कोड, यहाँ पर हम एंटर कोड करेंगे इंट a, b इज इक्वल्स टू 10 या 20 एंड देन a इज इक्वल टू a+1 मीन्स हम a में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वो सारे पहले टोकनाइजेशन करके प्रिंट कर रहा था, अब उसके साथ वो ये भी प्रिंट कर रहा है कि हर टोकन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, आइदर इट्स अ कीवर्ड और अ नुमेरल और आइडेंटिफायर। तो हमारा जो बेसिक इनपुट प्रोग्राम था वो इनपुट लेकर टोकनाइजेशन और कैटेगराइजेशन कर रहा था। अब ये जो फुल वर्जन है प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर का, ये वाइट स्पेसेस जो एक्स्ट्रा हैं उनको एल डॉट स्ट्रिप लाइन डॉट स्ट्रिप फंक्शन के ज़रिए रिमूव कर रहा है, मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। और ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये नेट पे भी अवेलेबल होगा। मल्टी लाइन कमेंट्स बैक स्लैश स्टैरिक से स्टार्ट होते हैं, स्टैरिक फ्रंट स्लैश से एंड होते हैं, जबकि सिंगल लाइन कमेंट्स फ्रंट डबल स्लैश से स्टार्ट होते हैं। ये हमारा
जो कोड हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही है। ये फॉर की कंडीशन सिंगल बाय सिंगल टोकन जो हमारे पास हैं वो सिर्फ फाइंड ऑल के ज़रिए फंक्शन अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद एंड पर डिस्प्ले करवा रहा है कि हमारे पास टोटल कितने जो हमारे पास प्रोग्राम था उसमें कितने कीवर्ड्स हैं, कितने आइडेंटिफायर्स हैं, कितनी हेडर फाइल्स हैं, सिंबल्स और न्यूमेरल्स। ये रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास ये वाला इनपुट प्रोग्राम था कंप्लीट, जिसमें कमेंट्स, वाइट स्पेस, सब कुछ था। ये क्या चीज़ें हैं इसमें, कीवर्ड्स कितने हैं, 7 कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स ये वाले हैं, हेडर फाइल्स कौन सी हैं, सिंबल्स कौन से हैं, न्यूमेरल्स कौन से हैं, एट्सेट्रा। तो ये हमारी लेक्सिकन एनालाइजर की प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। आज के इस वीडियो में जो हमने 2 डेमो देखे हैं, इन दोनों का कोड अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा C++ लैंग्वेज में बनाया गया लेक्सिकल एनालाइजर का कोड भी अवेलेबल होगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन।